हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो फ्रेंड्स, मेरा फेस थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है दोस्तों। मुझे हुआ है टाइफाइड एंड बाकी की स्टोरी मैं मेकअप करते हुए बताऊंगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेकअप करने से पहले हमें करना होता है स्किन प्रेप। उसके लिए हम करते हैं CTMP। जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं, CTMP का फुल फॉर्म होता है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमिंग। किसी भी मेकअप करने से पहले हमें अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सा मेकअप करने वाली हूँ। हाँ जी, तो आज हम करने वाले हैं फेयरवेल मेकअप लुक। एंड ये वाला लुक आप कॉकटेल पार्टी में भी करके जा सकते हो एंड फेयरवेल पार्टी में भी कर सकते हो। आई नो गाइज, बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। घर में पड़े पड़े बोर होते हुए मैं सबके स्टोरी देखने लग गई। तभी मुझे दिखा कि हाँ, सबके स्कूल एंड कॉलेजेस में फेयरवेल पार्टी चल रही है, क्यों ना हम अपने गर्ल्स के लिए फेयरवेल मेकअप लुक करें। क्योंकि साल भर पढ़ाई बच्चों से हो ना हो, लेकिन फेयरवेल में क्या पहनना है, कैसे दिखना है, इसकी टेंशन सबको होती है। इवन मेरे स्कूल टाइम पे ये प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था क्योंकि मुझे दिखना था बाकी लड़कियों से बेस्ट। भाई, मेरी इतनी बुरी किस्मत है ना, भगवान ने मेरी लाइफ से फेयरवेल ही डिलीट कर दिया। हम 12th में थे, हमारा फेयरवेल होने वाला था और फेयरवेल हमें हमारे जूनियर्स देने वाले थे बट दिया नहीं सालों ने। कोई ना, हम फेयरवेल से मूव ऑन कर चुके थे और अब हम पहुंच चुके थे कॉलेज। एंड कॉलेज में बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हमें मिलेगा फ्रेशर्स पार्टी। लेकिन ना, जहाँ वर्षा होती है वहाँ ना फेयरवेल होता है और ना ही फ्रेशर्स पार्टी तो नहीं हुई, लेकिन एक लास्ट उम्मीद अब भी बची हुई थी। कॉलेज में तो जरूर फेयरवेल पार्टी होगी, बट अहो भाग्य हमारे, कोविड आ टपका। इतने में इतना तो समझ आ ही चुका है कि मैं वो सिंगल लड़की हूँ जो आज तक कभी स्कूल ट्रिप में नहीं गई है और ना ही उसे कोई फ्रेशर्स पार्टी मिली है और ना ही उसे कोई फेयरवेल मिला हो। बदकिस्मती तो इसे कहते हैं। तो आधी स्टोरी तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा मेकअप का भी ज्ञान ले लो। सो गाइज, आपने देखा कि फर्स्टली मैंने स्किन को अच्छे से प्रेप किया। मेरे फेस में बहुत सारे डार्क स्पॉट हैं। डार्क सर्कल्स तो मुझे नहीं है, लेकिन जो पिंपल के ब्लैक स्पॉट है उसको हाइड करने के लिए मैंने कलर करेक्टर का यूज किया है। एंड देन कलर करेक्टर के बाद मैंने फाउंडेशन यूज किया है एंड फाउंडेशन को नेक एंड ओवरऑल फेस में अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड किया है। देन अब मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। तो क्या आपने मेरा टेक्निक देखा? मैं अपने अंडर आई से थोड़ा दूरी बनाकर ही कंसीलर अप्लाई करती हूँ एंड एक फ्लैट ब्रश लेके कंसीलर को अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। देन उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं हमेशा कंसीलर अंडर आई से दूरी बनाकर इसलिए अप्लाई करती हूँ क्योंकि बाद में क्रीजेस नहीं पड़ते। तो ये ट्रिक आप अपने मेकअप में जरूर ट्राई करें। हाँ, ये छोटे मोटे ट्रिक से ही आप एक्सपर्ट बन सकते हो। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, एंड कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आप हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करें, ब्रश का नहीं, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एक्सेस प्रोडक्ट को सोक कर लेता है। देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है क्रीम ब्लश। चाहो तो आप लिक्विड ब्लश भी यूज कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंटोरिंग एंड कंटोरिंग कर रही हूँ मैं एक ब्राउन लिप लाइनर से। ऐसा नहीं है मेरे पास अलग से कंटोर नहीं है, कंटोर है बट वो लगाने से दिखता नहीं है क्योंकि मैं एक ब्राउन गर्ल हूँ, तो मैं वो सिर्फ अपने ब्राइडल्स पे यूज करती हूँ। तो अपने फेस के कंटोरिंग के लिए मैं छोटे मोटे जुगाड़ कर लेती हूँ कंटोर का। एंड ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर बहुत अच्छे से कंटोर करता है मुझे। आई लव दिस प्रोडक्ट। अब हम अपने पूरे बेस को बनाना पाउडर से सेट करेंगे। डायरेक्ट पाउडर लेके हमें अप्लाई नहीं करना है, एक्सेस पाउडर को हटाना है, देन पूरे बेस को अच्छे से सेट करना है। मेरी सारी वीडियो विदाउट फिल्टर होती है ताकि मेरे व्यूवर्स को अच्छे से दिख सके। मैं दिखाना चाहती हूँ कि बिना फिल्टर के मेकअप कैसे दिखता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। मेरी जो एक क्लाइंट थी वो एक फिल्टर्ड वाला फोटो लेके मेरे पास आई और बोली कि मेरे को सेम मेकअप करवाना है। मैंने भी कह दिया ऑफ कोर्स हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेम फिल्टर से उनका फोटो लिया और उनको दिखाया। फोटो देखकर बोलती है आपने तो एट इज इट सेम मेकअप किया है, बट दीदी मिरर में तो मेरे गड्ढे दिख रहे हैं फेस के। फिर मैंने उनको समझाया एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम आपकी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं एंड हम मेकअप आर्टिस्ट अपना 100% देते हैं ताकि हम आपके चॉइस पर खरा उतर पाए। एक मेकअप आर्टिस्ट आपके फेस के डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन को हाइड कर सकता है बट आपके टेक्सचर्स को नहीं छुपा सकता, क्योंकि फेस के छोटे मोटे गड्ढों को तो हम प्राइमर के साथ फिलअप कर देते हैं जिससे 75% आपके पोर्स फिल हो जाते हैं, छोटे पोर्स। अगर इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हैं तो प्लीज आप अपने फेस के बड़े गड्ढों को भरने के लिए पुट्टी वालों या फिर मिस्त्री से संपर्क करें। जस्ट किडिंग गाइस, हमें भी काम की जरूरत है, हमें बुलाएं। अपकमिंग ब्राइडल्स प्लीज ऑफेंड ना हो, मैं तो मजाक कर रही थी। तो अब हम अपनी आधी स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें करें। मेरी स्टोरी के चक्कर में आधा आई मेकअप तो हो चुका है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। तो आज हम करने वाले हैं स्मोकी आईज।
तो स्मोकी आइज के लिए मैंने ब्राउन फैमिली से ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है, फिर देन मैंने ब्लैक फैमिली तक एंड किया है। स्मोकी आइज करना बहुत सिंपल है गाइस, बस आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद अंडर आई को डस्ट ऑफ करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फेयरवेल लुक में अपनी आईज को चमकाने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्रे शिमर लगाया है। एंड मेरे व्यूवर्स को तो नहीं बट मेरे सब्सक्राइबर को ये पता है कि मैं काजल नहीं लगाती, काजल की जगह मैं लगाती हूँ जेल आईलाइनर, जो कि स्मज प्रूफ भी होता है एंड लॉन्ग स्टे भी करता है। अब मैं छोटू से पेंसिल ब्रश से ब्लैक एंड ब्राउन शेडो लेकर उसे अच्छे से मर्ज करूंगी। अब बस लेसेस लगाना बाकी है, फिर ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मेकअप के सारे स्टेप्स अच्छे लगते होंगे, बट मुझे ना आई लेसेस लगाने में ना मौत आती है, चाहे वो मैं खुद पे अप्लाई करूँ या फिर अपने क्लाइंट पे। और मेरी इस बात से जो कोई भी रिलेट कर रहा है वे अपना दुख कमेंट पर शेयर कर सकते हैं। मैं भी तो जानू मेरी सोच वाले कितने मिलते हैं। अब आ गई वो घड़ी जिस पर हम करेंगे लेसेस अप्लाई। सो गाइज मैंने जैसे तैसे करके अपनी दोनों आईज पर लेसेस अप्लाई कर लिया। अब हमें अपने रियल लेसेस को फेक लेसेस से मर्ज कराना है विद द हेल्प ऑफ मस्कारा, ताकि दोनों आपस में चिपक कर एकदम रियल स्टिक दिखे। आई मेकअप कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही प्यारी बोल्ड आई मेकअप हुई है। देन अब हम करेंगे लिपस्टिक अप्लाई। उससे पहले हम अपने लिप को अच्छे से लाइनिंग कर लेते हैं। लाइनर को गौर से देखिए, ये वही लाइनर है जिससे मैंने कंटोर किया था। एंड इसके ऊपर मैं लगाऊंगी लिक्विड का मैट न्यूड लिपस्टिक। देन उसके ऊपर मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट ग्लॉस। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किया है, कौन कौन से ब्रांड का एंड इनका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स मैं सारे विद प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक करिए। अब मैं कंसीलर वाला फ्लैट ब्रश लेके अपने लिपस्टिक के एजेस को क्लीन करी हूँ। देन अब मैं अप्लाई करूंगी ग्लॉस। ग्लॉस अप्लाई करने के बाद मेकअप का लुक ही चेंज हो जाता है, इतना ज्यादा प्रिटी दिखता है फेस, पूरा मेकअप डूई मेकअप लगता है। जितना आपका फेस आपके बॉयफ्रेंड को देखकर भी नहीं चमकता, बट ये मार्स का हाइलाइटर पैलेट आपके गालों को जरूर चमकाएगा। मैं हाइलाइटर अप्लाई चीक बोन के अलावा टॉप ऑफ द नोज एंड हल्के से अपने फोरहेड पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा जो फोरहेड है वो सेंटर से थोड़ा दबा हुआ है, बस उसको मेरे को उभारने के लिए थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है। हाइलाइटर तो मैंने लगा लिया है, लेकिन हमारे जो क्रीम ब्लश है उसे सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी तो लगाना पड़ेगा ना। आपको अलग से पाउडर ब्लश लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मास्क के हाइलाइटर पैलेट में आपको हाइलाइटर, पाउडर ब्लश, पाउडर कंटूर सब मिल जाएंगे। अब हम अपने मेकअप को लॉन्ग स्टे रखने के लिए सेटिंग स्प्रे से फिक्स करेंगे। एंड मेरी हरकतों को इग्नोर करिए गाइज, आपको इतना हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सूख जाता है। 1 minute later. एंड लुक एट दिस। तो अपने फेयरवेल में ये लुक जरूर करें। जो आपका लंबे टाइम का क्रश है, जो आपको लाइन भी नहीं देता है, वो भी लाइन मारने लगेगा आपको ये मेकअप लुक करने के बाद। सो गाइज आज का मेकअप लुक आपको कैसा लगा है, नेक्स्ट आपको कौन सा मेकअप लुक देखना है उसके लिए आप कमेंट करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी।